हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। सेकेंड गेट भर्ती परीक्षा आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली है और उस भर्ती परीक्षा को आधार बना करके आचार्य पथ एक टेस्ट सीरीज जो कि टास्क आधारित टेस्ट सीरीज है, जिसका आयोजन इस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है और जिसका फर्स्ट पेपर 1 मई के दिन हुआ था। और बहुत से बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम फैक्चुअल जो क्वेश्चन है उनके आंसर बहुत अच्छी तरह से दे पा रहे हैं, लेकिन जहां पर सुमेलित कीजिए या कुट कथन वाले जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं और वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। चूंकि ऐसे क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे जब आपकी तैयारी जो है वो बहुत डीप में जाकर के और हर कॉन्सेप्ट जो है वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चनों को क्लियर नहीं कर पाओगे। वर्तमान का जो पैटर्न है उसको हम देखते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन हम रीट भर्ती परीक्षा को भी देखें तो एक ही क्वेश्चन में लगभग 5 या 6 क्वेश्चनों को एक साथ पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप इन सारे सूत्रों की व्याख्या, वृत्तियां, सूत्र, इन सबको भली प्रकार बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा। चलिए आज की इस टेस्ट सीरीज का जो फर्स्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। संज्ञा प्रकरण पर आधारित यह फर्स्ट टेस्ट था इस टेस्ट सीरीज जिसका नाम आचार्य पथ, और इसमें टेस्टों की संख्या 14 टेस्ट है, 11 टेस्ट यूनिट वाइज या कह सकते हैं टास्क पर आधारित है। लास्ट के अंतिम जो टेस्ट है वह अंतिम टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह था सुमेलनम कुरुतः। सुमेलनम कुरुतः इंद्रः अदर्शनम उच्चै अ और आ। ठीक है, तो देखिए यहां पर इंद्र इंद्र में जो है वह संयोग संज्ञा हुई है। सूत्र है हलोनंतरा संयोग। हलो नंतरा संयोग अर्थात अचों के अर्थात स्वरों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन है उस व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। अब यहां पर इंद्र शब्द है तो इंद्र में जो न है ना, हलंत न और इसके बाद द। ठीक है, हलंत न और द, इन दोनों की जो है वह इन दोनों के बीच में अचों का अर्थात स्वरों का व्यवधान नहीं है। इन दोनों के बीच में जब इसके अगर हम तो इंद्र पद जो है उस इंद्र पद का विभाजन करते हैं तो क्या होगा, ई धन न धन द धन र धन अ, ये इसका विभाजन होगा। क्या विभाजन होगा, ये इस तरह का इसमें विभाजन होगा। तो यहां पर न जो है उस न में स्वर का अभाव है, द जो है उस द में भी स्वर का अभाव है। ठीक है, तो इस सेंस में जब अचों का स्वरों का अभाव होने के कारण, अभाव होने पर जब व्यंजन जो होते हैं उन दोनों व्यंजनों के बीच में संयोग संज्ञा होती है तो इंद्र संयोग, अदर्शनम लोपः, उच्चै उदात्तः, उच्चैर उदात्तः, ये सूत्र हमने पढ़ा है। इसके बाद अ आ सवर्ण संज्ञः। ठीक है, अब देखिए तुल्यस्या प्रयत्नम सवर्णम अर्थात जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिन वर्णों के समान है वह परस्पर आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। ये हमने सूत्र जो है वह पढ़ा है। अब इसमें देखिए अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अ और आ का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो इसमें आपने दोनों के उच्चारण स्थान तो समान है। तुल्यस्या प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र ये कहता है कि जिसके उच्चारण स्थान, तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों समान होने चाहिए। अब आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं। कितने हैं, देखिए यद्यपि हमारे पाठ्यक्रम में प्रयत्न नहीं है लेकिन हम सवर्ण संज्ञा जो है वह हमारे पाठ्यक्रम में है, इसलिए हमें प्रयत्न जो है वो प्रयत्न पता होना चाहिए। आभ्यंतर प्रयत्न कौन से, बाह्य प्रयत्न कौन से। आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला स्पष्ट, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट,
ईषद विव्रत, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत। विव्रत और संव्रत, ये 5 प्रयत्न है। स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है? तो स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श व्यंजन जो है ना, कुचुट तुपु, 25 जो स्पर्श व्यंजन है उनका स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ईषद स्पृष्ट अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट होता है प्रयत्न। ईषद विव्रत ऊष्म वर्णों का, ठीक है, ऊष्म वर्णों का। विव्रत जो प्रयत्न होता है वह स्वरों का होता है, और संवृत जो है वह ह्रस्व अ प्रयोग दशा में संवृत और प्रक्रिया दशा में विवृत होता है। तो अब यहां पर यह पूछा गया है कि आ और आ जो है उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कैसा है? समान है, कंठ है, अकु विसर्जनिया नाम कंठ, इनका उच्चारण स्थान समान है, और आभ्यंतर प्रयत्न जो है वह भी इन दोनों का विव्रत अर्थात समान है, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। क्लियर? सवर्ण संज्ञा, विधायक स्वर्ण संज्ञा किनकी होगी? क्लियर हो गया? चलिए, पहले का 2, ये दूसरे का 3, सी जो है वह 4 और चौथा है वह 1। विकल्प 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अधोलिखितेषु श प्रत्ययस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। देखिए, टास्क आधारित टेस्ट पेपर को इसलिए शामिल किया जाता है कि उस यूनिट से संबंधित, उस यूनिट से संबंधित जितने क्वेश्चन घुमा फिरा करके बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हमने इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया है, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है वह आपका गलत नहीं हो। संस्कृत के अभ्यर्थी हैं, संस्कृत के स्टूडेंट हैं हम, और आप सभी को पता है संस्कृत की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो इसके लिए हमें भी ये प्रयास करना है कि हम जो है वह पाठ्यक्रम में ऐसे यूनिटों की पहचान कर लें जहां पर हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का रहे कि इसमें एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं करने वाले हैं, और ये तभी रहेगा जब आपकी तैयारी जो है वह इतनी अच्छी और परफेक्ट होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अधोलिखितेषु श प्रत्ययस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। देखिए, श्र प्रत्ययस्य ये एक ईत संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या है? श प्रत्ययस्य, ये क्या करता है? तो ये एक इत संज्ञा करता है। इसके सूत्रार्थ में कहा गया है, क्या कहा है? प्रत्ययस्य आदि, प्रत्ययस्य आदि शः इत स्यात्। अर्थात प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के आदि में जो श है उस श की इत संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है, जैसे कि शच। अब यहां पर शच है तो च जो है उसकी इत संज्ञा तो हलंत्यम सूत्र से हो जाएगी, और श जो है प्रत्यय के आदि में है, तो प्रत्यय के आदि में जब श हो तो उसकी इत संज्ञा श प्रत्यय से होती है। अब यहां पर देखिए, शून प्रत्यय है और शून में न जो है उसकी तो हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, और प्रत्यय के आदि में जो शकार है उस शकार की इत संज्ञा शह प्रत्यय से होती है। इसके बाद यहां पर डुक्रिय, डुक्रिय में य जो है उसकी इत संज्ञा हलंत्यम से ही हो जाती है। शप, शप में प है उसकी भी इत संज्ञा हलंत्यम से होती है। टुनद में दह जो है उसकी भी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से हैं? हलंत्यम है, उपदेश है, जनुनासिक, इत है। सारे ये जो सूत्र हैं वो आपके क्रमशः अगले अगले क्वेश्चन में क्लियर होते जाएंगे। आदिरिये टुडुवः श प्रत्ययस्य और चुटु और लशक तद्दिते, ये सूत्र जो है वह आपके इत संज्ञा को करने वाले हैं। कौन सा सूत्र कहां प्रवृत्त होता है ये आपको पता होना चाहिए। श प्रत्ययस्य कहां प्रयोग होगा? तो ये प्रत्यय में ही प्रयोग होगा। कहां होगा? तो प्रत्यय के आदि में जब शकार होगा तो शकार की इत संज्ञा इस सूत्र से होगी। विकल्प 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। उपदेशे जनुनासिक इत सूत्रस्य विषये किम कथनम सत्यम नास्ति। उपदेशे जनुनासिक इत के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है, ये यहां पर कहा गया है। तो कथन है, उपदेशे अनुनासिक अचः इत संज्ञः स्यात्,
ठीक है। आद्योच्चारणम नाम उपदेशः, उपदेशे अनुनासिक अंत्यम हलः इत संज्ञः स्यात्। टुनदि उपदेशे जनुनासिक इत इत सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। देखिए, जब उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र को हम पढ़ते हैं तो उसकी वृत्ति में दिया हुआ है कि उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञः स्यात्, अर्थात उपदेश में स्थित जो अनुनासिक अच है उस अच की इत संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है, ये इसकी वृत्ति में कहा गया है। आद्योच्चारणम नाम उपदेश, अर्थात आद्योच्चारणम, आद्य माने प्रारंभ में जिसका उच्चारण किया गया है उनको उपदेश कहते हैं। उपदेश कहते हैं किसको है, तो संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से, तो पाणिनि, कात्यायन और तीसरे जो है वह पतंजलि। कात्यायन का ही अपर नाम वररुचि भी है और इनको सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्यकार के नाम से भी जाना जाता है। अब उसमें उन्होंने जिन जिन का प्रारंभ में उच्चारण किया वह सब उपदेश कहलाते हैं, जैसे कि धातु पाठ, उणादि सूत्र, उणादि सूत्र, प्रत्यय, आगम, आदेश, आगम, आदेश, ये सारी जो चीजें हैं वह क्या कहलाते हैं, उपदेश कहलाते हैं, क्योंकि त्रिमुनि के द्वारा इनका सर्वप्रथम उच्चारण किया गया था। ठीक है। अब अगला ये कथन जो है वह भी सही है, ये कथन है वह भी सही है। उपदेशे अनुनासिक अंत्यम हलः इत संज्ञः स्यात्, ये कथन जो है वह सही नहीं है कि उपदेश में अनुनासिक जो अंत्य हल है उसकी इत संज्ञा इस सूत्र से होती है। नहीं, उपदेशे अनुनासिक अंत्यम हल नहीं, अंत्यम अचः इत संज्ञा स्यात्, अंतिम जो हल है उसकी इत संज्ञा किससे होती है, तो उसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। किस सूत्र से होती है, हलंत्यम से। ठीक है। अगला जो है वह है टुनदि, उपदेशे जनुनासिक। अब टुनदि में जो दकारोत्तरवर्ती जो इकार है उस इकार की इत संज्ञा उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र के माध्यम से होगी। तो ये जो है वह उपदेश जनुनासिक इत सूत्र का उदाहरण है। ठीक है। तो इसका सही आंसर था वह है विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है कि ये असत्य कथन है। ठीक है, ये असत्य कथन है, सत्य कथन नहीं है। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जो स्टूडेंट अभी भी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अभी तो फर्स्ट पेपर ही हुआ है, अभी इसके साथ में और 13 पेपर और बाकी है। टोटल 14 पेपर इस टेस्ट सीरीज में है और एक आप टास्क का बेस लेकर के आप चलेंगे तो निश्चित आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न, वर्णानाम उच्चारण स्थानानाम च सुमेलनम कृत्वा समीचीनम समूह चिनुतः। अब आपको वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, वर्ण है, वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो आपको सबसे पहला वर्ण है ल। ल का उच्चारण स्थान क्या है, इचु यशानाम तालु ऋतुलसानाम दंतः, ऋतुलसानाम दंतः। तो ल वर्ण का उच्चारण स्थान दंत हो गया। इचु यशानाम, ई च य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु हो गया। ऐदई तो कंठ तालु, ए और ऐ, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। अनुस्वारस्य नासिका, जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान नासिका हो जाती है। उच्चारण स्थान से संबंधित जितने सूत्र हैं वो सारे आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि उच्चारण स्थान से निश्चित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगर इसमें देख लीजिए, पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 4 और चौथे का 1। विकल्प 4 इसका सही आंसर है और उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न निश्चित परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्याहार शब्दस्य अर्थ अस्ति। आप सभी ने प्रत्याहार आदिरंत्येन संहिता सूत्र पढ़ा है, लेकिन प्रत्याहार का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? विस्तृतीकरण, दीर्घीकरणम, संक्षेपीकरणम, विसर्गीकरणम। तो वास्तव में प्रत्याहार का एक सिंपल सा अर्थ है, वह है संक्षेपीकरणम, और इसका विधायक सूत्र कौन सा है? तो आदिरंत्येन संहिता। ठीक है, विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अंत्येन संहिता, अंत्येन इतः संहिता स्वस्य च संज्ञा स्यात् रिक्त स्थानम पूरयत्।
अब आपने प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार विधायक सूत्र पढ़ा है आदिरंत्येन संहिता। ठीक है, ये सूत्र आपने पढ़ा है, उसकी सूत्र तो पढ़ा है, लेकिन इसकी वृत्ति से ये प्रश्न लिया गया है कि अंतेन इतः संहिता, अर्थात जो अंत्य ईत संज्ञक जो वर्ण है उस वहां से लेकर के आदिरंत्यानाम, आदि मध्यगानाम, आदिरंत्यानाम, मध्यरंत्यानाम और अंत्यानाम। अब इसमें रिक्त स्थान को आपको पूरे पूरना है, तो इसमें शब्द सही आएगा, वह आएगा आदि मध्यगानाम, अर्थात अंतेन इतः सहिता सहिता आदि मध्यगानाम स्वस्य च ईत संज्ञाः स्वस्य च संज्ञा स्यात्, अर्थात संहिता संज्ञा स्यात्। संहिता का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है प्रत्याहार। क्या होता है? प्रत्याहार। अब यहां पर यह कहा जा रहा है प्रत्याहार संज्ञा किस किस की होती है, तो आदि अंत्य अंत्येन ईता संहिता, अर्थात जो अंत्य ईत संज्ञक जो वर्ण है वहां से लगा करके प्रारंभिक वर्ण और मध्य अर्थात ईत संज्ञा विधायक सूत्र से लगा करके प्रारंभ का जो वर्ण है उस प्रारंभ का वर्ण और उस ईत संज्ञा और प्रारंभ के वर्ण के बीच में मध्यगानाम बीच में जो आने वाले वर्ण हैं उन सबकी प्रत्याहार या संहिता संज्ञा होती है। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 2, इसका सही आंसर है। इसको देखिए, जैसे आपने माहेश्वरी सूत्रों को जब पढ़ते हैं तब एक पहला ही सूत्र अ ईनो रिलरिक, अब यहां पर कोई क्रमशः 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। अब जिससे यहां पर अक प्रत्याहार की बात करें तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो अक प्रत्याहार में आदि का वर्ण और अंत्य अर्थात जो इत संज्ञक वर्ण है उन दोनों के बीच में जितने वर्ण हैं अर्थात अ ई उ री और री, ये 5 वर्ण जो हैं वह प्रत्याहार संज्ञक कहलाते हैं। ठीक है, उनकी प्रत्याहार संज्ञा होगी। ईत संज्ञक जो भी वर्ण होंगे वह प्रत्याहार के अंतर्गत वह समावेश उनका नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है विकल्प 2, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सवर्ण संज्ञायाः विषये अधोलिखितेषु किम कथनम सत्यम नास्ति, सवर्ण संज्ञा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ई परस्पर सवर्ण संज्ञकः अस्ति, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो। तो इसमें ई और ई इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, इचु यशा नाम तालु, और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पष्ट इषद विव्रत, और इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न है विव्रतम स्वराणाम, अर्थात इनका आभ्यंतर प्रयत्न हो गया विव्रत हो गया। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, इसलिए ये परस्पर सवर्ण संज्ञक है। सही बात है ये। तालवादि स्थानम बाह्य प्रयत्नश्च इत्येतद्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्मितः सवर्ण संज्ञं स्यात्, रिल रि वर्णयो मित सावर्ण्यं वाच्यम् अ म परस्परम सवर्ण संज्ञकः, सवर्ण संज्ञकः। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर रील रि वर्णयो मित सावर्ण्यं वाच्यम, यद्यपि इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, ऋतु री और री इनका उच्चारण स्थान यद्यपि अलग अलग है, लेकिन ये वार्तिक है कि इनका उच्चारण स्थान भिन्न। ऋतुरसाणाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंतः, एक का उच्चारण स्थान मूर्धा, एक का उच्चारण स्थान दंत है, लेकिन फिर भी इनकी सवर्ण संज्ञा होगी, इसके लिए इन्होंने अलग से वार्तिक लिख दिया। तो ये बात भी जो है वह सही है। और अ और म परस्पर सवर्ण संज्ञक, अ और म परस्पर सवर्ण संज्ञक, इसके अलावा ये दूसरा कथन है तालवादि स्थानम बाह्य प्रयत्नश्च, बाह्य प्रयत्न नहीं है, ये होता है आभ्यंतर प्रयत्न। तालवादि स्थानम और आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति तद्द्वयम् यस्य, अर्थात जिसका तालुवादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिसके समान है उन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती थी। ये जो कथन है वह सत्य नहीं है, ये कथन जो है वह सत्य नहीं है। और परस्परम परस्पर सवर्ण संज्ञक
सवर्ण संज्ञक नास्ति, इसमें आगे ये लिखा हुआ है सवर्ण संज्ञक नास्ति। अ और म परस्पर सवर्ण संज्ञक नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न जो है वह भिन्न भिन्न है, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो ये कथन जो है वह भी सही है। और यहां पर तालवादी स्थानम बाह्य प्रयत्न, ये जो है वह कथन सवर्ण संज्ञा के विषय में सत्य नहीं है। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किम नाम लोपः, किम नाम लोपः, हम सूत्र तो पढ़ लेते हैं अदर्शनम लोपः, क्या पढ़ लेते हैं अदर्शनम लोपः, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि वृत्ति में से प्रश्न पूछ लिया जाता है, वृत्तियों को हमने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा तो हम ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। और इसकी वृत्ति में लिखा है प्रसक्तस्य अदर्शनम, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञक स्यात्, लोप संज्ञक स्यात्, ये इसकी वृत्ति में लिखा गया है। अब यहां पर देखिए प्रसक्तस्य दर्शनम, प्रसक्तस्य अप्रसक्तस्य दर्शनम, प्रसक्तस्य दर्शनम, प्रसक्तस्य अदर्शनम और अप्रसक्तस्य अदर्शनम। अब क्या होगा, अब ऐसे क्वेश्चन आपने अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़े होंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो है वह गलत होने के चांस होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो है वह हमें परीक्षा में कंफ्यूज भी कर देते हैं। और मैं और आप सभी से ये उम्मीद लगाता हूं, और आप सभी को भी इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए कि संज्ञा प्रकरण में से मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है और उन इजी टॉपिक में भी आप क्वेश्चन गलत करके आओगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वह आपके परिणामों पर भी पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है प्रसक्तस्य अदर्शनम, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञक स्यात्। तो पहले 8वें का विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। हलोनंतरा संयोगः सूत्रेण सिद्धम भवति, हलोनंतरा संयोग, इस सूत्र के द्वारा कौन कौन से जो शब्द हैं वह सिद्ध होते हैं, फिर यहां पर उनको समुचित जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। तो आप सभी को पता है इंद्र जो है, उस इंद्र में न और द इन दोनों में अचों का स्वरों का व्यवधान नहीं होने से इसकी संयोग संज्ञा होती है। लोपागम जो है, इसमें किसी भी वर्ण के बीच में अच जो है उन अचों का व्यवधान नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके बीच में अचों का अर्थात स्वरों का व्यवधान है। और अचों के व्यवधान से रहित जब व्यंजन होते हैं उनकी ही संयोग संज्ञा होती है। वाक्य, वाक्य में जो क है उस क और य इन दोनों के बीच में अचों का है ना, हलोनंतरा संयोग की जब वृत्ति को देखते हैं तो अजबी अव्यवहिता हलो हलो संयोग संज्ञास्यु, अर्थात अचों के व्यवधान से रहित जो हल है अर्थात व्यंजन है उनकी संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहां पर क और य इन दोनों के बीच में स्वरों का अभाव है, इसलिए स्वरों का अभाव होने के कारण व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। याद रखना, बहुत सी बार ये पूछ लिया जाता है एक संयोग संज्ञा किनकी होती है, अचों की होती है या हल्लों की होती है, तो ये याद रखना हल अर्थात व्यंजन जो है उनकी संयोग संज्ञा होती है, अचों की नहीं। अचों का व्यवधान जब नहीं होता है तब व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। तुल्यस्य प्रयत्न, तुल्यस्य, तो यहां पर तुल्यस्य, यहां पर स और य, स और य इन दोनों के बीच में किसका अभाव है, अचों का अभाव है, इसलिए इसकी भी संयोग संज्ञा होगी, अर्थात विकल्प ए सी और डी, विकल्प ए सी और डी, विकल्प 3 इसका सही आंसर था, है ना। अब लोपागम में अगर ये पूछ ले तो इस लोपागम में परः सन्निकर्षः संहिता, इसमें संहिता संज्ञा हुई है, लोप धन आगम लोपागम, है ना, इसमें वर्णों की अतिशय सन्निधि होने पर वहां पर संहिता संज्ञा होती है, परसन्निकर्ष संहिता, संहिता विधायक सूत्र है, लेकिन यहां पर संयोग संज्ञा नहीं हुई है। ए सी और डी में जो है वह संयोग संज्ञा हुई है, ए सी और डी, विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अधः कथन द्वयम प्रदत्तम, एकम अभिकथनम ए द्वितीयं च तस्य कारणम आर। अभिकथन ए उश्च 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 व कालः इव कालो यस्य सो क्रमाद सो अचः क्रमाद रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञः स्यात्। अभिकथन 1 हो गया।
ये तो अभिकथन हो गया। एक कारण दूसरा, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा अध प्रदत्तेषु विकल्पेषु उचितम उत्तरम चिनुतः। अब देखिए, उश्च एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ, त्रिमात्रिक उश्च, इन त्रिमात्रिक उ इनके उच्चारण में जितना काल लगता है उसके समान ही जिन अचों के उच्चारण में समय लगता है वह क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लूत संज्ञक होते हैं। वह ह्रस्व दीर्घ और प्लूत संज्ञक होते हैं, और वह ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है वह प्रत्येक उदात्त अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 2 कथन दिए गए हैं। अब यहां पर ए तथा आर इति कथने समीचीने तथा आर ए इत्यस्य समुचितः व्याख्या वर्तते, पहला ऑप्शन है। दूसरा, ए तथा आर इति कथने समीचीने परम आर ए इत्यस्य समुचित व्याख्या न वर्तते, ए इति समीचीनम परम आर इति असमीचीनम, ए इति असमीचीनम परम आर इति समीचीनम। अब इसमें जो है वह इसका पहला विकल्प जो है वह सही होगा कि ए जो है वह समीचीन है और बी कारण जो है आर वह भी समीचीन है, और आर जो है वह ए की समीचीन व्याख्या है। आप जब लघु सिद्धांत कौमुदी को खोल करके पढ़ोगे तब ये दोनों क्वेश्चन, दोनों जो वृत्तियां हैं वह क्रमशः ही आ रही हैं कि उ और उश्च, ये तीनों के एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ, इन तीनों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतना काल जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है वह क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लूत संज्ञक कहलाते हैं। और वही ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है वह प्रत्येक उदात्त आदि भेद के कारण से 3 प्रकार के होते हैं, और इनके आपको उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इसके बाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इनके जो भेद आदि का जो चार्ट है 18 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, 12 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको थोड़ा सा यहां मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि वो चीज आपके समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले जब स्वरों की बात करते हैं तो स्वर जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा स्वरों का प्रकार है वह हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा स्वरों का जो प्रकार है, इस चार्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि स्वरों का विभाजन आपके पाठ्यक्रम में है। तीसरा जो है वह हो गया प्लुत। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं अ, ई, उ, री और री। ये 5 स्वर ह्रस्व स्वर में आते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर में जो आएंगे आ, ई, उ, री, ठीक है, ए, ओ, आई, औ। कितने हो गए ये 8 जो स्वर हैं वह दीर्घ स्वर हो गए। प्लुत स्वर में जो आएंगे वह आते हैं अ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। अब देखिए, इसमें जो ली है उस ली को कुछ विद्वान जो है वह प्लुत मानते हैं, कुछ विद्वान जो है वह ली को प्लुत नहीं मानते हैं। लेकिन ये हो गए 5 हो गए, ये हो गए 8 हो गए, ये कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, ये भी 8 हो गए। तो अगर ली को नहीं मानते तो 8 और 8 16, 16 और 5 हो गए 21, स्वरों की संख्या 21। और इस री को अगर प्लुत माने तो स्वरों की संख्या हो जाती है 22। क्लियर? अब इसमें प्रत्येक स्वर
ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों तीन प्रकार का होता है। पहला उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सेम तीन प्रकार का ये भी होगा, उदात्त, अनुदात्त, तीसरा प्रकार है वह है स्वरित। उदात्त, ये चार्ट बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, प्रयास कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से इसको आप समझ लीजिए। और नासिका के संयोग और संयोग का अभाव, इन दोनों के आधार पर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये दो दो प्रकार के, एक तो अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक। ठीक है, प्रत्येक उदात्त आदि दो दो प्रकार के हो गए। ठीक है, अब एक एक जो अ है वह 6 प्रकार का यहां हो गया, दीर्घ यहां पर भी 6 प्रकार का, यहां पर भी 6 प्रकार का, अर्थात 6 अ जो वर्ण है स्वर कितने प्रकार का, 18 प्रकार का हो जाता है। तो अ, ई, उ और री, इसके तो कितने कितने भेद हो जाते हैं, 18 भेद हो जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से। और री जो है उस री के कितने भेद होते हैं, तो री के 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि री दीर्घाभावात, री का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए दीर्घाभावात री वर्ण के 12 भेद होते हैं। और ए, ओ, ऐ, औ, इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके भी जो भेद होते हैं वह 12 भेद होते हैं। और इसके 12 भेद क्यों होते हैं, तो ह्रस्वाभावात, इसके ह्रस्व का अभाव होता है, तो इसके 12 ही भेद होते हैं। क्लियर हो गया? इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध कथन द्वयम प्रदत्तः एकम अभिकथनम द्वितीयं च तस्य कारणम। अभिकथनम तिगंतम एव पद संज्ञम स्यात्, तिगंतम एव पद संज्ञा स्यात्, कारणम हसन्ति तिगंत कारणात् पद संज्ञम अस्ति। अध प्रदत्तेषु विकल्पेषु उचितम अव्ययम उचितम उत्तरम चिनुत। देखिए, आपने पद संज्ञा विधायक सुप तिगंतम पदम क्या पढ़ा है, सुप तिगंतम पदम, ये आपने एक पद संज्ञा कर विधायक सूत्र पढ़ा है कि सुबंत और तिगंत जो पद हैं, सुबंत और तिगंत जो शब्द हैं उनकी पद संज्ञा होती है। अब सुबंत किसको कहते हैं और तिगंत किसको कहते हैं, तो सु, ओजस, अम, ओजस, टाभ्याम, भीस, गेभ्याम, भ्रस आदि जो 21 प्रत्यय हैं, उन 21 प्रत्ययों के योग से निर्मित होने वाले जो शब्द रूप हैं उनकी वह तो कहलाते हैं सुबंत। और तिगंत अर्थात तिप्त, जी, सिप्त, स्थ, 9 परस्मय पद के प्रत्यय, 9 आत्मने पद के प्रत्यय, 18 प्रत्ययों के योग से निर्मित होने वाले जो धातु रूप हैं वह तिगंत कहलाते हैं। तो ऐसे सुबंत और तिगंत जो पद हैं उनकी पद संज्ञा होती है। ठीक है, अब यहां पर अभिकथन क्या है कि तिगंतम एव पद संज्ञम स्यात्, अर्थात तिगंत जो होते हैं वही पद संज्ञक कहलाते हैं। नहीं, तिगंत के साथ में सुबंत जो होते हैं वह भी, उनकी भी पद संज्ञा होती है। तो ये जो है वह अभिकथन जो है वह सही नहीं है। और यहां पर कारण क्या है, हसंती तिगंत कारणात् पद संज्ञम स्यात्, जो हसंती पद है वह तिगंत है, क्योंकि हसंती पद हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, हसती, हसता, हसंती। तो हसती इसमें तिप्त झी प्रत्यय है, तो झी प्रत्यय तिगंत प्रत्यय है, तो इस कारण से ये पद संज्ञक है। तो ये कारण जो है वह तो सही है। अब इसमें विकल्प देखिए, ए तथा आर इति कथने समीचीनम, ये बात गलत है क्योंकि पहला जो अभिकथन है वह समीचीन नहीं है। ए आर इति कथने समीचीनम, ये भी सही नहीं है। ए इति समीचीनम परम आर इति असमीचीनम, ये भी बात गलत है। ए इति असमीचीनम ये सही है,
कि ए जो है वह असमीचीन है, परम आर इति समीचीनम, जो आर है कारण है वह सही है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु उपदेशे अंत्य अचः हलश्च इत संज्ञकानि सूत्राणाम विकल्पम चिनुतः। अधोलिखित जो सूत्र है उन सूत्रों में उन सूत्रों का युग्म का आप चयन कीजिए जो अंत्य, उपदेश अवस्था में जो अंत्य अच है और जो हल है उन दोनों की इत संज्ञा को करते हैं। तो आपको पता है कि उपदेश अवस्था में जो अंत्य अच है उस अंत्य अच का अंत्य अच की इत संज्ञा करने वाले जो सूत्र है वह है उपदेश जनुनासिक इत है। ठीक है, और उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल है, व्यंजन है, उनके इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है हलंत्यम है। ठीक है, क्लियर। तो बी और डी ये दोनों उपदेश जनुनासिक इत जो सूत्र है वह किनकी करता है, ये तो अचो की करता है, और हलंत्यम जो है वह व्यंजनों की या हल की करता है, व्यंजन या हल की करता है। और उपदेश जनुनासिक इत ये अचो की करता है। किसकी करता है? अचो की। आदि री टुडुआ धातु के आदि में, धातु के आदि में स्थित ही टू और डू इनकी जो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है वह आदि री टुडुआ है। श प्रत्यय, प्रत्यय के आदि में जो शकार है उस शकार की इत संज्ञा करने वाला श प्रत्यय। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी और डी। बी और डी विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है कि उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल और अच है उनकी इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह उपदेश जनुनासिक इत है और हलंत्यम है। लशक्त्व तद्दिते इत्यनेन सूत्रेण के इत संज्ञकाः स्यु। ठीक है, अब लशक्त्व तद्दिते सूत्र तो हमने पढ़ा है कि इत संज्ञक करता है, लेकिन इसकी वृत्ति को हम पढ़ेंगे तभी इसका आंसर हम दे पाएंगे। ऑप्शन है कृतवर्ज प्रत्याद्या लशक वर्गः इत स्यु, तद्दित वर्ज प्रत्याद्या लशक वर्गः इत संज्ञा स्यु, तद्दित प्रत्याद्या लशक वर्गः इत संज्ञा स्यु, स्त्री वर्ज प्रत्याद्या लशक वर्गा इत संज्ञा स्यु। नहीं, तो इसमें इसका सही आंसर है लशक व अतद्दिते है, अर्थात तद्दित प्रत्ययों को छोड़ करके, तद्दित प्रत्ययों को छोड़ करके जिन प्रत्ययों के आदि में ल श और कवर्ग है, ल श और कवर्ग है, तो उनकी इत संज्ञा लशक्त्व तद्दिते सूत्र से द्वारा होती है। तो तद्दित वर्ज प्रत्याद्याः ल श कवर्गाः इत स्यु, अर्थात तद्दित प्रत्ययों को छोड़ करके प्रत्ययों के आदि में स्थित जो ल है, श है और कवर्ग है, क ख ग घ ङ, इनकी जो इत संज्ञा है वह लशक्त्व तद्दिते सूत्र से होती है। जैसे कि ल्यप, ल्यप प्रत्यय जो है वह तद्दित नहीं है, अतद्दित है। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय के आदि में इस प की इत संज्ञा तो हलंत्यम से हो जाती है, लेकिन प्रत्यय के आदि में जो ल है उस ल की इत संज्ञा लशक्त्व तद्दिते सूत्र के द्वारा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है शप, शप में प की इत संज्ञा हलंत्यम से हो गई, लेकिन प्रत्यय के आदि में जो शकार है उस शकार की इत संज्ञा लशक्त्व तद्दिते से होती, क्योंकि शप जो है वह अतद्दित प्रत्यय है। इसके अलावा त्वा प्रत्यय है ना, त्वा प्रत्यय में भी ये चूंकि अतद्दित प्रत्यय है इसलिए प्रत्यय के आदि में क है, इस क की इत संज्ञा लशक्त्व तद्दिते सूत्र से होती है। तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु पद संज्ञकानि पदानि चिनुतः। इस राकेश, हस, राम, हसति इन चारों पदों में कौन कौन से पद संज्ञक हैं? सुप तिगंतम पदम, आपने ये सूत्र पढ़ा है। सुबंत और तिगंत प्रत्ययों के योग से निर्मित होने वाले जो पद हैं, जो शब्द हैं, उनकी पद संज्ञा होती है। सु और जश आदि 21 प्रत्यय हो गए, वह स्वादि प्रत्यय कहलाते हैं। तिगंत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से तिप तस्जी आदि प्रत्यय आते हैं। तो अब राकेश में जो है वह स्वादि प्रत्यय जो है या सुबंत प्रत्यय का अभाव है, तो इसकी पद संज्ञा नहीं होगी। हस जो है वह मूल धातु है ना, और मूल धातु में जब तक तिगंत प्रत्यय का योग नहीं होगा तब तक वह धातु रूप नहीं बनेगा, और धातु रूप की ही पद संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये मूल धातु है इसलिए इसकी भी पद संज्ञा नहीं होगी। अब रामः ये जो है इसमें ये सुबंत पद है, तो सुबंत पद होने के कारण इसकी पद संज्ञा होगी। हसति तिगंत पद है, इसमें तिंग प्रत्यय मिला हुआ है इसलिए इसकी भी पद संज्ञा होगी। तो विकल्प सी और डी इसका सही आंसर है। केवल
सी और डी, विकल्प 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, परसन्निकर्ष संहिता सूत्रेण सिद्धम भवति। देखिए, संहिता विधायक सूत्र है, परसन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशयित सन्निधि, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। संहिता का ही अपर नाम संधि भी कह सकते हैं। अब यहां पर इस सूत्र के द्वारा सिद्ध होने वाले पद कौन कौन से हैं? तो बालाधन एषा, बालेशा वृद्धि संधि है, बालाधन एषा शब्द बनेगा बालेशा, वृद्धि संधि है। महाधन औषधम, महाधन औषधम, और ये भी संयुक्त रूप होकर के बनता है महोषधम। क्या बनता है? महोषधम। आगम और कंठ तालु, इसमें किसी भी प्रकार के वर्णों की अतिशय सन्निधि का अभाव है, इसलिए यहां पर संहिता संज्ञा इनकी नहीं होगी। लेकिन बालेशा और महोषधम, इन दोनों में, इसमें आकार और एकार, इन दोनों की अतिशय सन्निधि होने के कारण यहां पर वृद्धि संधि का सद्भाव पाया जाएगा। यहां पर आ और औ, इन दोनों की भी अतिशय सन्निधि होने के कारण आ और औ दोनों औ में बदल जाते हैं, और ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो विकल्प ए और बी, केवल ए और बी, विकल्प 1 इसका सही आंसर है, और इन दोनों की संहिता संज्ञा होगी। अगला प्रश्न, अ इ उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम भेदा भवन्ति। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि अ इ उ री, इनके कितने भेद होते हैं? तो एषाम वर्णानाम अष्टादश भेदाः, एषाम वर्णानाम अष्टादश भेदा। ठीक है, इसके बाद रिवर्णस्य, ये लघु सिद्धांत की वृत्ति में लिखा हुआ है, रिवर्णस्य द्वादश भेदा, रिवर्णस्य द्वादश भेदा दीर्घाभावात्। इसके बाद एचामपि, एचामपि द्वादश भेदा रस्वाभावात्। रस्वाभावात्, क्लियर? और ये क्यों, किस तरह से 18 भेद होते हैं, किस तरह से 12 भेद होते हैं, किस तरह से इसके 12, ये हमने इससे पहले मैंने डायग्राम के द्वारा आपको समझाया था। अब यहां पर देखिए, द्वादश भेद हो गए क्योंकि इसका री का दीर्घ नहीं होता है। एच प्रत्यय में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, ऐ और औ, ये एच प्रत्यय में आते हैं, और इनके 12 भेद होते हैं। क्यों 12 होते हैं? क्योंकि इनका रस्व नहीं होता है। आपने प्लुत और दीर्घ तो इसके होते हैं, लेकिन इसका रस्व नहीं होता, इसलिए इनके 12 भेद होते हैं। अब यहां पर यह पूछा गया है, अ इ उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम भेदा भवन्ति, इनके कितने भेद होते हैं? तो इनके अष्टादश भेदा भवन्ति, विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु सत्य कथनानाम विकल्पम चिनुतः। कौन कौन से सत्य कथन है वह आपको इसमें पहचान करनी है। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञक स्यात्, लृवर्णस्य द्वादश भेदा तस्य दीर्घाभावात्, एचामपि द्वादश भेदा तेषां दीर्घाभावात्, उश्च 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 वा कालः इव कालो यस्य सो अचः क्रमाद् उदात्त अनुदात्त प्लूत संज्ञक स्यात्, उपपदमानियाम ओष्ठः उच्चारण स्थानम अस्ति। देखिए, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात्, ये जो इसका सूत्र है, क्या सूत्र है? तो इसका सूत्र है, वह है मुख नासिका वचनों मुख नासिका वचनोनुनासिकः, अर्थात मुख और नासिका के संयुक्त मुख और नासिका, इन दोनों के साथ में जो उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं उनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो,
अर्थात मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वह अनुनासिक वर्ण के अनुनासिक संज्ञक होते हैं, और ये इसका सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। तो ये बात जो है वह सही है। ऋ वर्णस्य द्वादश भेदा तस्य दीर्घाभावात्, ये बात जो है मैंने अभी इससे पहले ही बता दी थी कि ऋ वर्ण के 12 भेद होते हैं क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है। एचाम अपि द्वादश भेदा तस्या दीर्घाभावात्, एचाम अपि द्वादश भेदा, ये बात तो सही है, लेकिन तेषाम दीर्घाभावात् ये बात गलत है। तेषाम ह्रस्वाभावात् ये बात सही थी। तो आपको तो सत्य कथन देखने, तो ये तो सत्य है, ये भी सत्य है, ये सत्य नहीं है। उश्च 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 व वाम कालः इम कालो यस्य सो क्रमाद उदात्त अनुदात्त प्लुत संज्ञा स्यात्, ये गलत है। अपितु उदात्त अनुदात्त और प्लुत नहीं होते, अपितु ये कहलाते हैं, वह कहलाते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। उदात्त अनुदात्त और प्लुत संज्ञा स्यात् ये गलत है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होते हैं, तो ये कथन भी इसका सही नहीं है। उपपदमानीय नाम ओष्ठ, ये बात सही है, उपपदमानीय नाम ओष्ठ उच्चारण स्थान सही बात है। तो ए बी और ई, ए बी और ई विकल्प देखिए, ए बी और ई विकल्प 4 इसका सही आंसर है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, असुमेलितम विकल्पम चिनुतः, उच्चारण संहिता संज्ञा, भविष्यति पद संज्ञा, ट वर्गीय व्यंजन, मूर्धीय व्यंजन और हितोपदेश संयोग संज्ञा। अब देखिए उच्चारण जो है इसमें संहिता संज्ञा हुई है क्योंकि इसमें वर्णों की अतिशयित सन्निधि है। वर्णों की अतिशयित सन्निधि होने के कारण पर सन्निकर्ष संहिता इस सूत्र के द्वारा यहां पर संहिता संज्ञा हुई है, और इसमें कौन सी संधि है, तो श्चुत्व संधि है, ठीक है। भविष्यति लृट लकार का रूप है, लृट लकार भू धातु और वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है वह भविष्यति बनता है, और इसमें भी तिंग प्रत्यय सुक्तिगंतम पदम अर्थात तिंग प्रत्यय का सद्भाव होने के कारण इसकी पद संज्ञा हो जाती है। ट वर्गीय ऋटुरषाणाम मूर्धा है ना, ऋटुरषाणाम मूर्धा अर्थात ट वर्गीय जो व्यंजन होते हैं वह मूर्धीय व्यंजन होते हैं, ये बात भी जो है वह सही है। हितोपदेश संयोग संज्ञा, अर्थात हितोपदेश में संयोग संज्ञा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर किसी भी वर्ण में व्यंजन में अचो का व्यवधान का अभाव है, और अचो के व्यवधान के अभाव में जहां पर व्यंजन होते हैं उन्हीं की संयोग संज्ञा होती है, इसलिए जो है हितोपदेश संयोग संज्ञा ये जो है वह असुमेलित विकल्प है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु माहेश्वर सूत्रेषु क्रमानुसारम विषम स्थानवर्ती सूत्राणाम विकल्पम चिनुतः। अब इसमें 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, ऐ उण रिल रिक ऐ औंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभय गणदश जब गणदश खप छटत चटत कपय शस्सर हल। उसमें विषम स्थानवर्ती अर्थात 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है ना, 13 है, इन स्थानों पर कौन कौन से माहेश्वरी सूत्र हैं उनका विकल्प आपको चयन करना है, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें कि विकल्प 3 इसका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि ऐ औच कौन से नंबर पे है, तो ऐ औच का नंबर है वह है चौथा हो गया। इसके बाद लण सूत्र जो है वह कौन से पे आता है, 6ठे नंबर पे आता है। इसके बाद घड़दश 9 नंबर पे आता है। शससर सूत्र है वह 13 पे आता है, और ऐ औंग सूत्र जो है वह किस पे 3 नंबर पे आता है। हय वरट ऐ उण ये 1 नंबर पे आता है। अर्थात आपको कौन कौन से सूत्र जो हैं वह विषम स्थानवर्ती हैं, तो एक तो हो गया सी, दूसरा डी, फिर हो गया ई और फिर हो गया एफ, ठीक है। तो इसका विकल्प तीसरा जो है वह सही आंसर है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 14 माहेश्वरी सूत्र पता तो होता है, ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, लेकिन उनका क्रम क्या है उनको सीरियल से बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आता है, और ऐसे प्रश्न जो है वह स्टूडेंट हल्के में ले लेता है। ठीक है, माहेश्वरी सूत्र में तो याद है मेरे को, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में जो है वह बहुत भारी नुकसान करवाते हैं। असुमेलितम विकल्पम चिनुतः,
च वर्ग इचु येषा नाम तालु, ये जो बात है सही है। उपपदमानीय नाम ओष्ठ, उ और प उपपदमानीय और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाता है। क वर्ग दंत, क वर्ग दंत, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, क वर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान दंत नहीं होता अपितु कंठ होता है, तो ये जो है वह असुमेलित विकल्प है। त ऋतुलसा नाम दंत, ये बात तो सही है। विकल्प 3 इसका सही आंसर है, कवर्ग दंत, ये गलत है। अगला प्रश्न, चुटु इत संज्ञक सूत्र से उदाहरण अस्ति। देखिए चुटु इत संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो चुटु जो सूत्र है उसकी वृत्ति क्या है, बहुत छोटा इत संज्ञक सूत्र है। प्रत्ययाद्यो चुटु इतोस्त, प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग हैं, प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग जो हैं वह उनकी इत संज्ञा चुटु सूत्र के द्वारा होती है। अब यहां पर देखिए प्रत्यय के आदि में च चाप, तो इसकी जो इत संज्ञा होगी वह इस चुटु सूत्र के द्वारा होगी। अब यहां पर प की इत संज्ञा तो हलंत्यम से होगी, डुक्रिय में ञ जो है उसकी भी इत संज्ञा हलंत्यम से होगी, ल्यप में जो प है उसकी भी इत संज्ञा किससे होगी, हलंत्यम से होगी, क्विप में प जो है उसकी भी इत संज्ञा हलंत्यम से होगी। लेकिन प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग है ना, लेकिन चवर्ग और इसकी संज्ञा चुटु से होगी। अब डुक्रिय में प्रत्यय के आदि में डू है ना, और डू ट ठ ड है ना, ट ठ ड, तो ड जो है वह किस में आता है, ट ठ ड इसमें आता है चुटु में। लेकिन इस प्रत्यय के आदि में डू है, उस डू की संज्ञा चुटु से नहीं होती। आदि री टुडु एक सूत्र है कि धातु के आदि में डुक्रिय धातु है, जो चुटु सूत्र है वह प्रत्यय के आदि में स्थित जो चवर्ग और टवर्ग है उनकी संज्ञा करता है। लेकिन आदि री टुडुव जो सूत्र है वह धातु के आदि में आदि री टुडुव टू डू और ई जो है उसकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र आदि री टुडुव है। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। 3 इत्यत्र प्रत्ययादो क वर्णस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। अब यहां पर 3 है, ठीक है 3 है, उस 3 में प्रत्यय के आदि में जो क है उस क की इत संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो इस क की इत संज्ञा लशक तद्दिते से होगी। ये सूत्र ये कहता है कि तद्दित प्रत्ययों को छोड़ करके जो शेष प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के आदि में ल श और कवर्ग, ल श और कवर्ग ये है, तो इनकी इत संज्ञा लशक तद्दिते सूत्र के द्वारा होती है। तो विकल्प 22वें का विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु कस्य इत संज्ञा हलन्त्यम इति सूत्रेण न स्यात्। किस सूत्र की इत संज्ञा जो है, किस शब्द की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से नहीं होती है। देखिए शानच में अंतिम उपदेश में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा हलंत्यम से होती है, तो शानच की च की इत संज्ञा इससे ही होगी, इसमें भी इत संज्ञा इसी से होगी, टाप की भी होगी। लेकिन टा जो प्रत्यय है उस टा की इत संज्ञा हलंत्यम से नहीं होगी, क्योंकि ये प्रत्यय है और प्रत्यय के आदि में अगर टवर ट है तो उसकी इत संज्ञा किससे होती है, चुटु सूत्र के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर है विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नित्या संहिता न स्यात्। अब देखिए संहिता संज्ञा कहां होती है और कहां नहीं होती है, विवक्षा की अपेक्षा रखती है, इसके लिए एक श्लोक है, क्या है, संहितेक पदे नित्या, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते।
ठीक है। अब जो संहिता है वह एक पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में वहां तो नित्य रहेगी, होती है, लेकिन वह वाक्य वाक्य जो है उस वाक्य में विवक्षा की अपेक्षा रखती है, अर्थात वह जो कर्ता है उस कर्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वह संहिता करना चाहता है अथवा नहीं चाहता है। तो यहां पर वाक्य नित्य संहिता न स्यात्, एक पद में होगी नित्य संहिता संज्ञा, धातु उपसर्ग में होगी, समास में होगी, लेकिन वाक्य में विवक्षा की अपेक्षा रख सकते हैं। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कुचुटुतुपु एते स्यु। देखिए कुचुटुतुपु, इसमें ऊ जो रस्व ऊ है उस रस्व ऊ का संयोग लेकर के इन वर्णों को बोला जाता है, इसलिए इनको उदित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदित वर्ण। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। वकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। देखिए आपको सभी को पता है वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तालवादि सभाग स्थानेषु मध्यभागे निष्पन्नः अच भवति। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीन चीजें होती हैं, तीन स्वर होते हैं, और उसमें तालु आदि सभाग स्थानों के से मध्य भाग से निष्पन्न होने वाले जो अच हैं वह कहलाते हैं स्वरित कहलाते हैं। ठीक है। और ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न होने वाले जो हैं वह उदात्त, अधोभाग से निष्पन्न होने वाले जो अच हैं उन्हें अनुदात्त, और मध्य भाग से जो निष्पन्न होने वाले जो अच हैं उनको स्वरित कहते हैं। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु कस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठः नास्ति। उपपद ओष्ठ उच्चारण स्थान विधायक जो सूत्र है वह है उपपदमानीया नाम ओष्ठः, अर्थात उ पवर्ग और उपपदमानीय, अर्थात उपपदमानीय प और अर्ध विसर्ग युक्त प और फ, ये उपपदमानीय कहलाते हैं। ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठ होता है। तो कौन सा वर्ण इसका उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठ है? प फ ब, इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उपपदमानीय वर्ण प फ, इनका भी उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठ है। वकार जो है उस वकार का उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्टम, दंत और ओष्ठ वकार का उच्चारण स्थान होता है। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु अनुचितम वाक्यम चिनुत। कौन सा जो वाक्य है वह अनुचित है? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश में अंत्य हल होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। प्रत्यय से आदि शह इत प्रत्यय स्यात्, ये भी जो है वह सही है, इसका विधायक सूत्र है श प्रत्ययस्य, श प्रत्ययस्य उपदेशे अंत्यम हलः इत स्यात् हलंत्यम, इसका विधायक सूत्र है। प्रत्ययस्य आदो चवर्ग टवर्गश्च इतो स्यात् चूटू, इसका सूत्र है। विभक्ति स्था तवर्ग सकार मकारः इत स्यु, ये सही नहीं है। एक वार्तिक है न विभक्तो तुष्मा, न विभक्तो तुष्मा, अर्थात विभक्ति जो है उस विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार और मकार है ना, विभक्ति में स्थित जो तवर्ग है वह स और मकार, इनकी ईत न स्यु, इनकी ईत संज्ञा कभी भी नहीं होती है, जैसे कि रामात है ना। अब ये विभक्ति में स्थित जो है वह तकार है, इस तकार की कभी भी इत संज्ञा नहीं होगी। एक सूत्र है विभक्तिश्च, क्या सूत्र है? विभक्तिश्च। ये विभक्तिश्च सूत्र ये कहता है कि तिंग प्रत्यय और जो सुप प्रत्यय है, तो उस तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय में स्थित तवर्ग सकार और मकार जो है उनकी भी कभी भी इत संज्ञा नहीं होती है। जैसे कि प्रत्यय में स्थित सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय में स्थित तवर्ग सकार और मकार की भी इत संज्ञा नहीं होती, जैसे कि तिप सु ओ जस अम है ना, सु ओ जस अम, तो अम जो है, अब यहां पर मकार जो है वह सुप प्रत्यय है, तो इसकी भी इत संज्ञा नहीं होती है। क्लियर? तो विभक्ति स्था तवर्ग सकार मकारा इत स्यु, ये गलत है,
विभक्तिस्थ, विभक्ति में स्थित तवर्ग, सकार और मकार इनकी ईत ईत न स्यु, ईत संज्ञा उनकी नहीं होती है, तो ये वाक्य जो है वह अनुचित है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न, एतेषु कस्मिन् संहिता संज्ञक पदम नास्ति, इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें संहिता संज्ञा विधायक पद नहीं है? कृष्ण, कृष्णैकत्वम, ठीक है, कृष्ण धन एकत्वम, इसमें अ और ऐ दोनों मिलकर के ऐ हो जाते हैं, वृद्धि संधि हुई है तो इसमें संहिता संज्ञा हुई है। साधन इयम, साधन इयम, फिर ये बन जाता है सेयम बनता है, तो इसमें भी वर्णों के अतिशयित सन्निधि होने के कारण संहिता संज्ञा हुई है। मधुधन अरि, मधुधन अरि, और ये शब्द बनता है मध्वरी, तो इसमें भी यण संधि है, वर्णों की अतिशयित सन्निधि है, जिस कारण से यहां पर भी संहिता संज्ञा हुई है, लेकिन आचार्य पद में संहिता संज्ञा नहीं हुई है। तो कस्मिन विकल्पे संहिता पद संज्ञक पदम नास्ति, तो विकल्प 4 में संहिता संज्ञक पद नहीं है, तो इसका सही आंसर है विकल्प 4, इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुनासिक भवति तालवादि सभाग स्थानेषु ऊर्ध्वभागो निष्पन्नः अचः उदात्तः, तालवादि सभाग स्थानेषु अधोभागो निष्पन्न अचः अनुदात्तः। क्लियर? और तालवादि सभाग स्थानेषु मध्य भागो निष्पन्न अचः स्वरित, ठीक है, और मुख सहित मुख नासिका वचनोनुनासिक, ये एक सूत्र है जो कि अनुनासिक संज्ञा को करता है, और उसके वृत्ति में यह लिखा गया है कि मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकः, ठीक है, तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 4 है। इसका जो सूत्र है वह है मुख नासिका वचनो नोनुनासिकः, ये अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, असुमेलितम युग्मम चिनुत, अर्थात आपको यहां पर इसको सुमेलित करना है। संयोग, किसकी संयोग संज्ञा हुई है? तो यहां पर संयोग संज्ञा रिक्त पद जो है वह संयोग संज्ञक है। संहिता संज्ञा रमेश में हुई है, रमाधन ईश, वर्णों की अतिशय सन्निधि है। पद संज्ञा, तो पद संज्ञा जो है वह गच्छन्ति जो पद है उसमें तिंग प्रत्यय है, इसलिए गच्छन्ति में पद संज्ञा हुई है। अच जो इत संज्ञा, अच शब्द है उसमें च जो है वह हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञक है, तो इसकी जो है वह इत संज्ञा होगी। तो इसमें तीसरा इन तीनों में आ रहा है, फिर है चौथा इसमें आ रहा है, फिर 2 और इत, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, पीतांबरः इत्यत्र कयो वर्णयो मध्ये संयोग संज्ञा वर्तते। देखिए पीतांबर हलोनंतरः संयोगः, हलोनंतरा संयोग, ये आपने पढ़ा है जब अचों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। अब यहां पर पीतांबर में प में कौन सा स्वर है? ई मिला हुआ है। फिर है तो त में आ है, ठीक है। फिर म के बाद ब है, तो यहां पर म और ब इन दोनों के बीच में क्या किसी भी प्रकार के स्वर का व्यवधान है? नहीं है। देखिए किसी भी प्रकार का प और त इन दोनों के बीच में भी ई स्वर का व्यवधान है। त और म के बीच में देखें तो इसमें भी आ स्वर का व्यवधान है। म और ब इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई स्वर का व्यवधान नहीं है। तो जहां पर स्वरों के व्यवधान के बिना जहां पर 2 व्यंजन होते हैं उन दोनों व्यंजनों की संयोग संज्ञा हो जाती है। अब यहां पर इन दोनों वर्णों की म और ब
इन दोनों वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अब यहां पर देखिए र, ब और र, इनमें भी अ का व्यवधान है, अस्वर है, इस स्वर का व्यवधान है, इसलिए इसकी संयोग संज्ञा नहीं हो रही है। तो यहां पर पीतांबर, इसमें किन वर्णों की संयोग संज्ञा होगी? तो म और ब, इन दोनों की संयोग संज्ञा होगी, क्योंकि ये दोनों व्यंजन ऐसे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का स्वरों का व्यवधान नहीं है। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, संयोग संज्ञक पदम नास्ति। देखिए ऐसे प्रश्न चक्र, गर्व, तक्र, मक्र, कर्म, गर्व, इस तरह के प्रश्न जो है वह आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सा तो रकार पूर्ण है, कौन सा रकार हलंत है। अब गर्व, गर्व में जब इसके टुकड़े करते हैं तो ग, फिर ग में मिला है अस्वर, फिर व जो है वह तो पूर्ण है, लेकिन रकार जो है वह रकार अर्ध है, रकार फिर व और व के बाद अ। तो इसमें र और व इन दोनों के बीच में अचों का, स्वरों का व्यवधान नहीं है, इसलिए यह संयोग संज्ञक है। तब चक्र की बात करते हैं तो च में मिला हुआ स्वर है अ, इसके बाद जो है वह हलंत क हो गया। क्या हो गया? क। और क के बाद फिर आता है र, और र है वह, र ये पूर्ण है और इसके बाद र में मिला हुआ अ है। तो यहां पर भी क और र इन दोनों के बीच में व्यवधान स्वरों का नहीं है, इसलिए इनकी संयोग संज्ञा होती है। कर्म में क में मिला हुआ अ, ठीक है, हलंत र, इसके बाद म के बाद अ, तो इसमें भी र और म इन दोनों में संयोग, इन दोनों में भी अचों का व्यवधान नहीं है, इसलिए ये भी संयोग संज्ञक है। राजेश जो है उसमें स्वरों का व्यवधान प्रत्येक व्यंजनों के बीच में है, इसलिए ये संयोग संज्ञक पद नहीं है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला पद, अगला क्वेश्चन, असमीचीनम कथनम चिनुत, कंठ ध्वनि अकु विसर्जनिया नाम कंठ, क ख ग ग, ये दोनों जो है वो कंठ ध्वनि है, सही है। इसके बाद अल्प प्राण क ग, सवर्ण संज्ञा प थ, विवार क और ख। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न हमने देख लिए थे, बाह्य प्रयत्न की अब चर्चा यहां पर कर लेते हैं कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न की संख्या बाह्य प्रयत्न की संख्या होती है वह होती है 11 होती है। ठीक है, 11 कौन कौन से हैं? तो 11 सबसे पहले हैं विवार, श्वास, विवार, श्वास, अघोष। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद संवार, नाद, घोष। फिर हो गया अल्प प्राण, फिर हो गए महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, अब यहां पर वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और श, श और स, श और स, इनके बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ह और य, व, र और ल, इनका संवार, नाद और घोष बाह्य प्रयत्न होता है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण य, व, र और ल, इनका बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और श, श और स और ह, इनके महाप्राण होंगे। इसके साथ में ही तीन उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीन बाह्य प्रयत्न और होते हैं, और इस प्रकार से 11 हो जाते हैं। 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और ये तीनों जो है वह उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो है वह स्वरों के ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रश्न देख लेते हैं। कंठ ध्वनि ये सही है। अल्प प्राण, अल्प प्राण किसके होते हैं? तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, अब यहां पर ये पहला है, क ख ग, ये तीसरा वर्ण है, तो ये अल्प प्राण, ये विकल्प भी सही है। सवर्ण संज्ञक
प और थ, देखिए उपपद सवर्ण संज्ञा तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, जिसके उच्चारण स्थान समान हो। तो प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का उच्चारण स्थान है उपपद मानियानाम ओष्ठ, और थ का क्या है? त थ ऋतुलसानाम दंत, तो दोनों का उच्चारण स्थान असमान है, तो ये जो है वह सही नहीं है। विवार क और ख, विवार क और ख अर्थात वर्ण का पहला और दूसरा जो वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं उनका विवार श्वास अघोष उच्चारण स्थान होता है, तो उसका भी विवार, ये विकल्प सही है, इसका ये विकल्प गलत है, असमीचीन कथन इसका ये है। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु संयोग संज्ञक पदानाम चयनम कुरुतः, इसमें आप संयोग संज्ञक पद जो है उसका विकल्प का चयन करना है। धार्यम जो है इसमें संयोग संज्ञा हुई है, इसमें भी हुई है, वज्र में भी हुई है, लेकिन कामेश जो है उस कामेश में संयोग संज्ञा नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद धर्मेश में भी संयोग संज्ञा है, धार्मिक में भी है, अर्जित में भी है, लेकिन काम में संयोग संज्ञा नहीं है, ठीक है। चारों विकल्प ऐसे देखने हैं हमें जिसमें चारों में संयोग संज्ञा हुई होगी, तो धार्मिक में हुई है, वज्र में भी हुई है, अर्जित में हुई है, वर्ग में हुई है, तो यह विकल्प 3 ऐसा है जिसमें संयोग संज्ञा समस्त पदों में हुई है, शेष पदों में संयोग संज्ञा नहीं है, ठीक है। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। उपदेशे प्रत्ययस्य आदि शकारः स्यात्, तो श प्रत्ययस्य ये सूत्र है, प्रत्यय के उपदेश में प्रत्यय के आदि में जो शकार है उस शकार की इत संज्ञा होती है, तो उपदेश प्रत्यय से आदि शकार इत संज्ञा क्षु, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। आदिर ईट उडुवः सूत्रेण कस्य इत संज्ञा न स्यात्, ठीक है। तो आदिर ईट उडुवः धातु के आदि में ही टू और डू, ये टू और डू इसकी इत संज्ञा को करता है, तो यहां पर ये टुनदी धातु है, इसके आदि में टू है, इसकी इत संज्ञा आदिर टू डू करेगा। डुक्रिय, डुक्रिय में भी धातु है, डू जो है उसकी इत संज्ञा आदिर टू डू करता है। दुधाय, दुधाई भी जो है वह धातु है, तो धातु के आदि में डू है, उसकी इत संज्ञा आदिर टू डू करता है। तुक जो है उस तुक की इत संज्ञा आदिर टू डू नहीं करता है, क्योंकि तुक जो है वह तुक एक आगम है, न कि कोई वह धातु है, इसलिए यहां पर और धातु के आदि में ही टू और डू होना चाहिए, और वह कुछ भी यहां नहीं है, तो इसकी इत संज्ञा इस सूत्र के माध्यम से नहीं होगी, विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, चूटू सूत्रेण कस्य इत संज्ञा न स्यात्, चूटू सूत्र के द्वारा किसकी इत संज्ञा नहीं होगी? तो चाप की होगी, क्योंकि प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग, तो प्रत्यय के आदि में च आ रहा है तो इसकी इत संज्ञा होगी। शच, शच की जो इत संज्ञा है प्रत्यय के आदि में शकार की इत संज्ञा श प्रत्यय से सूत्र के द्वारा होती है, तो इसकी इत संज्ञा चूटू के द्वारा नहीं होगी, विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु कस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति, अधोलिखितेषु कस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति, तो ऋतुलसानाम मूर्धा, ऋतुरसाणाम, ऋतुलसानाम दंत, ऋतुरसाणाम मूर्धा, तो री ट ट ठ ड ढ है ना, ट ठ ड ढ, तो विकल्प 4 इसका सही आंसर है। ढ जो है उसकी उच्चारण स्थान मूर्धा होती है, क ख है ना, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इचु येषा नाम तालु, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होगा, वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ट होता है, तो विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, समीचीनम कथनस्य युग्मानाम चयनम कुरुतः, ठीक है। आहत्य घोष वर्णा विंशति भवन्ति, आहत्य अर्थात कुल मिलाकर के घोष वर्ण जो है वह कितने होते हैं? 20 होते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्णस्य आहत्य षट् प्रयत्नानि भवन्ति, प्रत्येक वर्णस्य एकमेव आभ्यंतर प्रयत्नः भवति, अष्टादश वर्णाः अल्प प्राणाः संज्ञकाः। देखिए घोष वर्ण जो है वह 20 होते हैं, तो घोष वर्ण सबसे पहला जो हमने देखा था विवार, विवार श्वास अघोष, ठीक है, संवार नाद घोष,
ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण, सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। अल्पप्राण महाप्राण, तो यहां पर वर्ग का पहला, दूसरा और श और स, ठीक है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ह, य, व, र और ल। अल्पप्राण वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, व, र और ल। महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और श, स और ह। अब यहां पर देखिए, आहत्य घोष वर्णा विंशति भवंती। अब घोष वर्ण जो है वह 20 होते हैं, तो तीन वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्गों की संख्या 5, तो 3 इंटू 5 कितने हुए, तो 3 इंटू 5 15, 15 और 4 ये 19 और 1 20। ये कथन जो है वह समीचीन है। प्रत्येक व्यंजन वर्णस्य आहत्य षट प्रयत्नानि, प्रत्येक व्यंजन वर्ण जो होता है उसके 6 प्रयत्न होते हैं। तो देखिए, कोई भी व्यंजन होगा, उस व्यंजन के 3 तो, ये तो बाह्य 3 तो जो है वह ये प्रयत्न हो गए, विवार, श्वास या अघोष, या फिर संवार, नाद या घोष होगा, ठीक है। फिर अल्पप्राण या महाप्राण, इनमें से एक होगा, ठीक है। तो 3 और 1 ये 4 हो गए। 4 तो ये प्रत्येक व्यंजन के 4 तो जो होंगे वह आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न होंगे, और एक जो है वह आभ्यंतर प्रयत्न निश्चित होगा। क्लियर? प्रत्येक व्यंजन का जो है वह 4 नियम से, प्रत्येक व्यंजन के 4 तो आभ्यंतर प्रयत्न होंगे, बाह्य प्रयत्न होंगे, और एक जो है वह आभ्यंतर प्रयत्न होगा। अर्थात प्रत्येक व्यंजन के टोटल जो प्रयत्न होंगे वह 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। तो ये जो कथन है वह सही नहीं है। प्रत्येक वर्णस्य एकमेव आभ्यंतर प्रयत्न भवति, ये बात जो है वह सही है। प्रत्येक वर्ण का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा, ठीक है। और प्रत्येक वर्ण अर्थात प्रत्येक व्यंजन की बात करें तो उसका बाह्य प्रयत्न 4 होंगे, विवार, श्वास, घोष, अघोष, संवार, नाद, घोष में कुछ होगा, और अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। अष्टादश वर्णा अल्पप्राण संज्ञका, अल्पप्राण में कितने होते हैं? तो 3, ये 3 इंटू 5 15, 16, 17, 18, 19 वर्ण अल्पप्राण संज्ञक होते हैं। ये एक बात भी सही नहीं है। अब आपको समीचीन कथनों का चयन करना है, तो ए और सी जो है वही सही है, शेष जो है वह सही नहीं है। क्लियर? अगला प्रश्न, श प्रत्ययस्य सूत्रेण कस्य इत संज्ञा स्यात्। तो श प्रत्यय के द्वारा शाकन, इस सूत्र की प्रत्यय के आदि में जो शकार है इसकी इत संज्ञा होगी। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु त्रिमुनि नास्ति। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये जो है वह त्रिमुनि कहलाते हैं। पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं, अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि। इसके बाद पतंजलि जो है वह पतंजलि भाष्यकार हैं। कात्यायन जो है, जिनका नाम वररुचि के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और ये वार्तिककार के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो वेद व्यास त्रिमुनि के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न, समुचितम विकल्पम चिनुत। इत संज्ञा का फल क्या है? इत संज्ञा तो लशक तद्दिते, इसके द्वारा इत संज्ञा होती है। लोप संज्ञा, तो लोप संज्ञा अदर्शनम लोप, लोप विधान तस्य लोप, उच्चारण स्थान विधानम, तो उपपद मानिया नाम ओष्ठ। तो पहले का 3 सब में आ रहा है, दूसरे का 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तीसरे का 4 और चौथे का ए। विकल्प 1 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु कस्य उच्चारण स्थानम तालु नास्ति। किसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है? इचु यशानाम तालु, है ना। ई चवर्ग च, छ, ज, झ, य, इचु यशानाम य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब देख लीजिए, इसमें ई है, च भी है, ज भी है, य भी है। इसमें ग जो है वह, इसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है, इसका उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है।
केन सूत्रेण प्रत्ययस्य आदौ चवर्गस्य इत संज्ञा स्यात्। चवर्ग अर्थात प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग होता है उसकी इत संज्ञा किससे होगी? तो चूटू सूत्र के द्वारा होगी। प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा चूटू सूत्र से होती है। विकल्प एक इसका सही आंसर है। लशक्त्व तद्धिते सूत्रेण इत संज्ञा न स्यु। लशक्त्व तद्धिते सूत्र के द्वारा किसकी इत संज्ञा नहीं होती है? तो तद्धित प्रत्ययस्य, तद्धित प्रत्यय है इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। पद संज्ञा न स्यात्, किसकी पद संज्ञा नहीं होती है? तो रामात, इसकी सुबंत शब्द है, इसकी इत संज्ञा होगी, पद संज्ञा होगी। फलानी जो है, फलम फले फलानी, इसमें भी जो है वह सुबंत प्रत्यय का योग है, तो इसकी भी इत संज्ञा सुपद संज्ञा होगी। ग्रहेशु में इसकी भी पद संज्ञा होगी, क्योंकि रामात, फलानी और ग्रहेशु ये पद जो है वह सुबंत है। और सुप तिगंतम पदम अर्थात सुबंत और तिगंत पद की इत संज्ञा होती है, इसलिए इनकी तो पद संज्ञा होती है, क्योंकि सुप तिगंतम पदम। लेकिन करीन शब्द जो है इसमें सुप प्रत्यय का अभाव है, इसलिए इसकी पद संज्ञा नहीं होगी। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, त वर्गाणाम उच्चारण स्थानम अस्ति ऋतुलसानाम दंतः। ऋतुलसानाम दंतः अर्थात तवर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, समुचितम विकल्पम चिनुतः। तुक, तुक जो है उस सूत्र तुक में हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होगी। शून में श प्रत्ययस्य, प्रत्यय के आदि में शकार की जो इत संज्ञा है वह श प्रत्यय से होती है। चूटू सूत्र के द्वारा टा इसकी इत संज्ञा होगी, और श इसमें लशक्त्व तद्धिते सूत्र के द्वारा इसकी इत संज्ञा होती है। पहले का 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दूसरे का 1 इसमें, तीसरे का 4 और चौथे का 3। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से इस टेस्ट सीरीज के 50 क्वेश्चनों को हमने आज की क्लास में देखा है। 50 क्वेश्चनों को अगली क्लास में हम लेकर के फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।